मैं एम के मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक स्टेनो सेंटर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आज हम लिखेंगे निबंध संग्रह से डिक्टेशन नंबर 4। विषय रहेगा भारत में आरक्षण नीति पर निबंध, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। संविधान अपने सभी नागरिकों को न्याय और समान अवसर की गारंटी देता है। यह इस बात को भी मान्यता देता है कि समान अवसर का अर्थ है बराबरी वालों के बीच प्रतिस्पर्धा, न कि असमानों के बीच। हमारे सामाजिक ढांचे में व्याप्त असमानता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने तर्क दिया कि राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करने का विशेष दायित्व राज्य पर सौंपा गया। तदनुसार संविधान ने समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों के तहत सुरक्षात्मक भेदभाव का प्रावधान किया। अतः दलित वर्गों, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए वरीयतापूर्ण व्यवहार, जिसमें सीटों का आरक्षण भी शामिल है, को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभिजात वर्ग की उदारता का कार्य नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि यह उन्हें राजनीति और प्रशासन में सत्ता में हिस्सेदारी देने और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उनका उत्थान करने की एक रणनीति है। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों के लिए 12.5% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन 1970 में इसे बढ़ाकर अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% कर दिया गया। यह आरक्षण नौकरियों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश तथा केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में प्रदान किया गया था। बाद में इसे सार्वजनिक उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में भी लागू किया गया। सभी राज्य सरकारों ने अपने नियंत्रण वाले सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण हेतु कानून बनाए। इसके अलावा सरकारों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण आदि जैसी अन्य रियायतें भी प्रदान की गई। जनवरी 1999 में सामाजिक नियुक्तियों से संबंधित एक गोपनीय फाइल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह टिप्पणी की गई कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष कोटा पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कानूनी हलकों में एक नया मोड़ आया और योग्यता बनाम सुरक्षात्मक भेदभाव पर बहस छिड़ गई। विवाद इस बात पर नहीं है कि क्या राष्ट्रपति को चयन प्रक्रिया में बदलाव
सुझाने का संवैधानिक अधिकार है। मुद्दा यह है, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह तर्क कि न्यायिक नियुक्तियों में केवल योग्यता ही महत्वपूर्ण है तर्कसंगत है, तो इसे शिक्षा संस्थानों, विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू किया जा सकता है। फुल स्टॉप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर ज़रूर करें। धन्यवाद।